गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में NIOS से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज को बताया जाएगा, साथ ही साथ आवंटन न्यूज को भी बताया जाएगा, SSA जो भी पद के वेतन अपडेट, एरियर अपडेट और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों को। सबसे बड़ी बात की भुगतान में त्वरण आई है, इस चीज को भी बताया जाएगा। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, इससे पहले एक मात्र गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। अनुराधा मिश्रा बताती है यहाँ जीओबी मत का गोपालगंज में भुगतान हो गया है। कई जिलों में भुगतान लगभग अंतिम पायदान पर है, भुगतान होने ही वाला है और यहाँ पर हुआ है तो अच्छी बात है। अन्य जिलों में भी मधुबनी से विवेक जी बताते हैं कि आज तो नहीं हो पाया लेकिन मंडे को हो जाएगा। आज चूंकि सेकेंड सैटरडे है तो कई सारे बैंक भी बंद होते हैं। नालंदा में जीओबी का एरियर जनवरी 2023 में ही हो चुका है महोदय। तो कई ऐसे जिले हैं जिसमें कल भी नाम गिलवाए गए थे, जैसे दरभंगा है, जैसे कटिहार है, जैसे पटना है, जैसे किशनगंज है। तो ऐसे कई सारे जिला है जहां पर कि एरियर का भुगतान हो चुका है, खास करके 15% वेतन वृद्धि वाले एरियर, जो कि एक कारण बना हुआ है। ऐसा भुगतान हुआ क्यों? क्योंकि जो कुछ शिक्षक थे वो पदाधिकारी से साठ-गांठ करके या यूं कहे कुछ लेन देन करके भुगतान करवा लिया, जबकि आवंटन हुआ नहीं तो पहले से जो अवशेष राशि बची हुई थी जिला में उससे भुगतान करवा लिया। तो इससे होती क्या है कि अन्य शिक्षकों को दिक्कत होती है, क्योंकि गलत प्रचलन को बढ़ावा मिलता है और जो भी खास करके पदाधिकारी या किरानी रहते हैं वो चाहते हैं कि इसी प्रथा का जो है फले फूले ताकि उनका भी है। तो यहां पर बात करते हैं चंदू व्लॉग्स जोरदार आंदोलन की घोषणा करे एरियर भुगतान को लेकर, चूंकि एरियर नहीं हो रही है। इस बात जो है तालाबंदी की ममता कुमारी भी बात करते हैं, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए। आज इस तो दर्जनों शिक्षक आंदोलन की बात करते हैं। यहाँ NIOS से रिलेटेड महत्वपूर्ण शनि आसिफ जमाल का कमेंट आया है कि सेवा पुस्तिका में बहुत पहले ही 22/5/19 का प्रशिक्षण का डेट लिखा जा चुका है। 2 महीना का लॉस है, साथ ही 9 प्रशिक्षित 19 से मान रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा लॉस है। 9 प्रशिक्षित 19 से मानने पर जो है इनको लगभग 10,000 रुपए की ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जिनको वेतन में नुकसान होगा, जिस बाबत विभिन्न संघों के द्वारा बहुत सारे कार्यों को किया जा रहा है, जिसे यहाँ पर दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कल बताया गया था प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा कि सेवा पुस्तिका न दे, तो बहुत सारे शिक्षक साथ ही सेवा पुस्तिका पहले ही दे दिए हैं और सेवा पुस्तिका नहीं देना ये कोई समस्या का हल नहीं। यहाँ पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है NIOS को लेकर के एक यहाँ पर फिर एक बात को रखते हैं कि NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों का विभागीय पत्रांक 375 दिनांक 16/8/2017 के आलोक में पुनः वेतन निर्धारण होना चाहिए। इस विषय में वो कहते हैं कि दिनांक 31 मार्च 19 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित होने का अध्यादेश है, जिसे शिक्षा विभाग बिहार सरकार के उपर्युक्त आदेशानुसार हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं। संबंधित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का वेतन निर्धारण उपर्युक्त मानदंडों को दृष्टिगत करते हुए सेवा निर्धारण दिनांक 31/3/19 को होना चाहिए था, परंतु विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही या गलत आदेशानुसार 22 मई 2019 को सेवा पुस्तिका संधारित हुआ। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण अलग तिथियों में किया गया, जो कि उपर्युक्त अध्यादेश एवं शिक्षा विभाग के पत्र के विपरीत है। अतः निवेदन है कि NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों का 31/3 को वेतन निर्धारण करने का आदेश किया जाए, जिससे कि अलग अलग जिलों के वेतन निर्धारण में भ्रम की स्थिति से बचा जा सके और 31/3 तक प्रशिक्षित प्राण शिक्षकों के साथ ही प्रतिमाह हो रहे आर्थिक नुकसान की भी भरपाई हो सके। लेकिन यहाँ पर सरकार इस चीज को मानेगी कि नहीं मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। शिक्षक संघ और सरकार के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही है, एक महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है NIOS को लेकर के। बात कर लेंगे अन्य वेतन भुगतान की, तो जीओबी मत का भुगतान के बारे में बताया गया। SSA मत के विषय में आपको बता दिया जा रहा है फ्रेंड कि SSA मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए जो है आज परियोजना नहीं पहुंच पाई है। आज पहुंचने की उम्मीद है, चूंकि शिक्षा परियोजना का कार्यालय आज बंद रहता है, कल भी बंद रहेगा। मंडे से ट्यूसडे तक शिक्षा परियोजना के कार्यालय जो है SSA का 11.39 अरब का जो आवंटन है वो पहुंचेगा और नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक जिलावार आवंटन होने की पूरी संभावना है, ऐसी सूचना मिल रही है। बात कर ले एरियर की, तो एरियर पर जो है राज्य परियोजना निदेशक और अपर मुख्य सचिव ने उस फाइल को देखा है, लेकिन उस फाइल में अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है, अभी भी फाइल वित्त विभाग में ही मौजूद है।
ऐसा लगता है कि बिना आंदोलन के एरियर का भुगतान होना काफ़ी कठिन है। एरियर जिस तरह से जो है एक गाड़ी अटक पड़ती है, इंजन खराब हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर बात कर लेते हैं। सारण में जिला अंकद नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी किया गया है और उनको ईपीएफ से संबंधित खाता और मास्टर डाटा सारे चीज को दिया गया, क्योंकि इनका आवंटन जारी कर दिया गया है। नवनियुक्त शिक्षक जहां भी है वो कमर कस ले और जल्दी से जल्दी करवा ले, क्योंकि पहला जो है सैलरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 23-25 के डीएलएड परीक्षा के संबंधित जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिनका कि डेट को बढ़ा दिया गया है 14 फरवरी तक, 8 फरवरी तक पहले डेट था, उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बिहार जाति आधारित जनगणना का यहाँ पर पटना से जो है 3 दिनों का क्षतिपूर्ति दिया गया है। 534 प्रखंड लगता है कि अगले 10 साल तक जनगणना तक जो है क्षतिपूर्ति का पत्र निकालते रहेंगे, और कई ऐसे भी प्रखंड है जिन्होंने शिक्षकों को प्रतिनियुक्त भी नहीं किया था और ऐसे प्रखंडों में जो है उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से दोहरा मापदंड में शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जिस बाबत प्रदेश स्तर के संघ के द्वारा किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है कि किसी जिले के या किसी ब्लॉक के शिक्षकों को तो मिल रही है क्षतिपूर्ति, और कई सारे ऐसे जिले हैं, सैकड़ों ऐसे प्रखंड है जहां पर की क्षतिपूर्ति अवकाश भी नहीं मिल रहा है। मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू होगी, जिस बाबत जो है मंडे से शुरू होगी। परीक्षा अवधि का प्रबंधन और योजना अनुसार उत्तर देने से अंक बढ़ेंगे, ऐसा बात कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल बात सही है। यहाँ नियुक्ति को मांग कर लेकर के 7वें चरण को शिक्षकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में शिक्षक, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं हो रही। यहाँ पर मालगाड़ी के नीचे दबी शिक्षिका की जान बच गई, जहां जाके राके साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत बिल्कुल चतिरा हुई है। ये गया से टनकुप्पा स्टेशन से ये खबर निकल करके आ रही। 30 डब्बे गुजरने के बाद भी 30 किलोमीटर दूर सामंजन करने से आक्रोश हो गया है शिक्षक में, और ये एक गलत परंपरा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं शिक्षकों के राजकीयकृत उच्च विद्यालय में जो है शिक्षकों के बुनियादी विद्यालय में स्वीकृति, शिक्षक कर्मचारियों को आवास भत्ता में बढ़ोतरी, जो कि 8 किलोमीटर के दायरे में अंतर्गत आते हैं, उनको जो है बढ़ा हुआ आवास भत्ता देने की मांग की गई है। पत्र जारी किया गया है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है, भारत ने 55वें स्थान पर पहुंचा है। और यहां पर बात करें मुजफ्फरपुर के डीपीओ की, तो उनको जो है वरीय पुलिस अधीक्षक के मुजफ्फरपुर कार्यालय के द्वारा गुमशुदा होने का यहां पर जो है एक सूचना निकाली गई है। दिनांक 5/2/2023 को आयाची ग्राम थाना अहियारपुर से निकले जो बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर में बस पर सवार होते हुए देखा गया। पटना में दिनांक 5 फरवरी को समय 2:30 बजे संध्या अदमकुआ पटना में बस से उतरने के बाद से लापता है। इस संबंध में अहियापुर थाना में कांड संख्या 181/23 दर्ज किया गया है। ये राजेश कुमार मिश्रा डीपीओ मधुबनी है, 59 साल उम्र, गोल गोड़ा, 5.5 इंच है, भूरा जैकेट है। तो जहां पर गया से जो है बीओ साहब को जो निगरानी विभाग पकड़े थे, तो कई सारे शिक्षकों ने मिठाई बांटी थी। तो इस सूचना से भी यदि किसी को सूचना मिलती है तो उनको इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर नंबर दिया गया है 99-310-33-786। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये डीपीओ साहब हैं और ये इनका पहनावा है ब्लू रंग के ये जैकेट और पैंट और पर्पल रंग के जैकेट को पहने हुए हैं। बिहार की बेटियों ने अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा दिया है। और ये रजौली प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नवादा की छात्राएं हैं, जो कि जिनके द्वारा बनाया गया जो है यहाँ पर उपग्रह जो है अंतरिक्ष में पहुंचा है। और ये एक बड़ी यहाँ पर जो है एक अनछुए क्षेत्र में सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने अपनी पहुंच बनाई है, और ये कि बड़ी कामयाबी कहा जाए इसको शिक्षा विभाग के लिए। जी हाँ फ्रेंड, हम सभी साथ शिक्षकों को भी इस बाबत जो है बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए। और अपने यहाँ पर सुपौल से जो है एक बड़ा पत्र जारी किया गया है, दर्जनों शिक्षकों का नाम दिया गया है, जो कि अक्टूबर तक अताउर रहमान के केस के मुताबिक उनको देते हुए ये टाइमलाइन जो दिया गया है अक्टूबर का, उस डेट तक 19 अक्टूबर तक जो प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है उनको सेवा मुक्त करने का बात कहा गया है। और ये एक ढाल निकल गया है सरकार के लिए, जो है कई सारे शिक्षकों को प्रताड़ित करने या सेवा मुक्त करने का अताउर रहमान का जो केस निकला है। और यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड की लड़ाई लड़ने में यहाँ पर टीईटी शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने भी पहल की है। और उनका कहना है कि प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए, क्योंकि इस बाबत भी कई सारे पत्र और कोर्ट का आदेश भी दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो लंबी
लड़ाई चल रही है। यहाँ पर नव प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अंतर प्राप्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने की बात बेगूसराय से निकली है और 12 साल जिनकी सेवा हो चुकी है, लेकिन स्नातक ग्रेड के लिए कोई पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी और यहाँ पर लंबे समय से जो अनट्रेंड है, यानी कि 19/10 का जो 21 का जो टाइमलाइन है, उसके बाद जो अनट्रेंड है उनको सेवा में रहना काफी कठिन लग रहा है। यहाँ समग्र शिक्षा अनुदान के तहत 22-23 का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की बात निकली है। 11 फरवरी का यह पत्र है, क्योंकि अब जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से जो 31 मार्च चलता है वो समाप्त होने के बाबत है। इस बाबत जितने भी आवंटन है आ जाएंगे और जितने भी जो है खर्च की गई राशि जिनका उपयोगिता देना है दे देंगे, अन्यथा की स्थिति में राशि फंस सकती है। बिहार शिक्षा परियोजना ने जो है टाइमलाइन दिया है कि सप्ताह दिनों के अंदर सभी जिला जो है अपने अपने जिला में जो भी राशि खर्च की गई है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है प्रदेश स्तर के कार्यालय को बिल्कुल जमा कर दे। 5 मार्च को यहाँ पर बुनियादी परीक्षा होगी पूरे बिहार में, जो कि एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। लाखों की संख्या में इसमें परीक्षार्थी जो है भाग लेंगे। यहाँ पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा से ये बड़ी खबर निकल करके आ रही कि प्रसव पीड़ा के बीच परीक्षा देती रही छात्रा। यहाँ पर नव प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर अन्य शिक्षक संघ, बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा भी आवाज उठाया गया कि उनको प्रशिक्षण की तिथि से ही उनको प्रशिक्षण का ये मिले, इस बाबत भी आवाज उठाया गया है। जी हाँ फ्रेंड, परीक्षा ड्यूटी के दौरान एक सिपाही ने विद्यालय की तस्वीर बदल दी और एक सुंदर सा यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे हैं जिनको कि उन्होंने बनाया है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द एसएसए का आवंटन प्राप्त हो जाए जिलावार, जिसका कि टाइमलाइन 2 से 3 दिनों में परियोजना में पहुंचेगी। उसके बाद और एरियर के लिए अभी भी मुशक्कत जारी है, जिस बाबत विभिन्न संघ के प्रतिनिधि जो है राज्य परियोजना निदेशक और अपर मुख्य सचिव से लगातार जो है वार्ता कर रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है और फाइल अभी भी वित्त विभाग में पड़ी हुई है। जी फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया